श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हल षष्ठी व्रत का बहुत ही विशेष सा पर्व आ गया है। बहुत सारी बहनें 24 को व्रत रह रही हैं, बहुत सारी बहनें 25 को रह रही हैं। लेकिन ये जो उपाय है ना, आप व्रत हो तो भी कर सकते हो और व्रत आपके यहाँ नहीं रहा जाता तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। क्या करना है, बस आपको एक दीपक पत्ते के ऊपर आज रात में अपने घर पे अगर जला देंगे तो आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे फिर घर का कोई भी सदस्य हो, वो हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। बहुत प्यारा सा स्पेशल सा उपाय होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा पूरा लाभ इस उपाय का मिल पाए। ठीक है ना। देखो, आपको पता होगा कि जब हर छठ की पूजा होती है उसमें इस तरीके से मूंज वगैरह लगाया जाता है, पूजन वगैरह किया जाता है, पता है आप सबको ना। देखो क्या करना है, आपको जिस स्थान पर आपने पूजन किया है, जैसे या फिर आपने पूजन किया हो या फिर ना किया हो, स्क्रीन पे आपको एक पत्ता दिख रहा होगा। ठीक है ना, दिख रहा है। आपको एक पत्ता लेना है। कोशिश करिएगा कि आपको जो पत्ता मिले वो महुआ पेड़ का पत्ता मिले। कौन सा पेड़? महुआ। बट अगर आपको महुए के पेड़ का पत्ता नहीं मिलता तो कोई भी पत्ता हरा भरा आपके घर के पास में हो वो ले सकते हैं, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके। ठीक है ना। कोई भी एक पत्ता लेंगे, पहले कोशिश करेंगे महुआ का पत्ता मिले। जिस स्थान पर आपके घर में पूजन हुई है या फिर जिस स्थान पर आप पूजा करते हो उस स्थान पर आपको क्या करना है, उसी पीपल के पत्ते को या फिर जो पत्ता लिया है उसको ले जा करके रख देना। रखने के बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना है। वो कौन सा काम है? वो काम करना होगा कि जो दीपक आपके पास में होगा उस दीपक को आपको इसी पत्ते के ऊपर रखना है। जैसे मैंने रख दिया ना, आपको भी रखना है। हमें यह दीपक क्यों जलाना है? उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, है ना। तो जब भी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती का लगाया जाता है? हमेशा लंबी बत्ती का। तो आपको इस दीपक में कौन सी बत्ती लगानी होगी? इस प्रकार से चौमुखी बत्ती आपको लगानी होगी। जब चौमुखी बत्ती लगा देंगे तो आपको एक मंत्र बोलना होगा। उस मंत्र को बोल करके इस चार की चारों बत्तियों को जलाना है। वो मंत्र कौन सा है? ओम बल भद्राय नमः। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र होगा? ओम बल भद्राय नमः। फिर से, ओम बल भद्राय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए चार की चारों बत्तियों को आपको क्या करना है? प्रज्वलित कर देना, जला देना। ठीक है ना। जलाने के बाद में इस वाले दिन जो सबसे बड़ा महत्व होता है, किसका होता है? जो रेड कलर का चावल नहीं होता, हम लोग के यहाँ तो उसे तिन्नी का चावल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना। उसी जलते हुए दीपक में 2 से 4 दाने उस चावल के डाल देना। यकीन मानिए पूरी फैमिली में आपके बल होगा, क्योंकि आपने यह उपाय किसके नाम से किया है? बलभद्राय नमः। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और जिस कारण से आपके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, वो सारी समस्या भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं। कोई लोग स्पेशल सा और ये प्यारा सा उपाय था, है ना। देखो, कुछ लोग कहेंगे भैया हम जो दीपक लगाए क्या हमें वो आटे का लगा सकते हैं? तो आप चाहो तो आटे का लगाओ, आप चाहो तो मिट्टी का लगाओ, बट लगाना तो दीपक है ही। ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको इसी तिन्नी के चावल यानी कि जो रेड कलर का चावल आता है ना, उससे करना है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। देखो, जैसे आपके घर में ना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको नज़र बहुत लगती हो, टोने बहुत लगते हो, टोटके, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो 2-4 दिन तो ठीक रहता है, बाकी पूरा महीना परेशान रहता है। चाहे वो डिप्रेशन में हो, बीमारी को लेके हो, कोई भी दिक्कत है ना, इस हल षष्ठी तिथि के दिन आपको लेना होगा 11 इस तरीके से चावल। कितने चावल लोगे? 11 चावल के दाने लेना। 11 चावल के दाने के लेने के बाद में आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है ना, उसके ऊपर से 21 टाइम्स, कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमा देना। और घुमाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का वृक्ष हो, कौन सा पेड़ हो? पीपल का वृक्ष। अगर पीपल के पेड़ के नीचे जाने में दिक्कत होती है तो कोई भी हरा भरा पेड़ हो वहां पे लेके जाएंगे और बल भद्राय नमः, फिर से बोल रहा हूं, वही मंत्र बोलना है आज के दिन। बल भद्राय नमः के नाम से अगर इस चावल को आप फेंक करके चले आते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स, नज़र, टोने, टोटके आपके घर में लगते होंगे ना, वो सारी समस्या खत्म होगी। ठीक है ना। 21 बार जब आप उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा देना तभी फेंकना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा नियम चेंज होता है। अगर इस उपाय को आप किसी और के लिए कर रहे हो तो कितनी बार मैंने बताया? 21 बार घुमाना है। बट अगर इसी उपाय को आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो कितनी बार घुमाओगे? मात्र 7 बार घुमाएंगे। और अगर सर से नीचे तक घुमा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने ऊपर कर रहे हो तो सिर्फ सर पे ही घुमा लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत
नहीं है, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे इजी, इससे आसान उपाय नज़र, टोने, टोटके, हाई को ख़त्म करने का नहीं हो सकता, तो आप सभी को करना ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में। क्या इसके फायदे हैं इस हल षष्ठी तिथि के दिन और कैसे करना है, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा एक रुद्राक्ष, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इस उपाय को हमें रुद्राक्ष के साथ ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले फायदा समझो। जैसे मान लीजिए घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको रोग बहुत ज्यादा है ना, अब वो रोग चाहे बहुत पुराना हो या फिर अभी भी स्टार्ट हुआ है, कहीं पे दर्द होता है, पीड़ा होती है, शरीर में कष्ट बहुत ज्यादा है, दाग धब्बे हो रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए एक रुद्राक्ष लेना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक मुखी, 2 मुखी, 5, जो रुद्राक्ष आप पे घर में इजीली अवेलेबल हो रुद्राक्ष ले सकते हो। अगर आपके पास में कोई रुद्राक्ष नहीं है और आपको 5, 6, 7 जितने भी मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप मुझे मैसेज करना 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फोन नहीं लग सकता, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपके घर तक इस रुद्राक्ष को डिलीवर करूंगा बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है ना। चलो, एक रुद्राक्ष ले लिया आपने। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है ना, उस बीमार व्यक्ति के कमरे में, उसके पास में ही आप इस रुद्राक्ष को पूरी रात रख देना। कितनी? पूरी रात रख देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना, एक तांबे का लोटा भरना, उस तांबे के लोटे में जल भरना और उसी जल के अंदर जो रुद्राक्ष आपने रखा है, उस रुद्राक्ष को उसी जल के अंदर आप डाल देना। डालने के बाद में आप इस जल को उठाना, जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो आपके घर में, उन सभी जगहों पे एक बार इस जल को लेकर के घूम लेना रुद्राक्ष के साथ में, और इसे लेकर के फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। पहुंचने के बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जो आपके पास में रुद्राक्ष वाला जल है वह समर्पित कर देना। जब समर्पित करोगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना, और रोकने के बाद में इस जल का जो आचमन होगा उस बीमार व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए, वो व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इससे इजी, इससे आसान उपाय रोग, कष्ट, पीड़ा को खत्म करने का नहीं हो सकता। करना जरूर है सभी व्यक्ति को, ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात की, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। जो 3 उपाय मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए ना, वो आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चौथे उपाय को अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय होगा। उसके लिए आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना, ठीक है ना। क्या करोगे? जल भरना नॉर्मल सा अपने घर में। अब इस जल को उठाना, आपके घर में जहाँ पे पीने के लिए पानी रखा जाता है, मटका, परिंदा, आरओ जहाँ पे लगा है, उस स्थान पर पूरी रात आपको क्या करना है? उस जल को रख देना, ठीक है ना। जल को जब आप रख देना, कब रखोगे? हल षष्ठी का व्रत आप जिस भी दिन हो या फिर नहीं हो, जिस दिन हल षष्ठी मना रहे हो, उस दिन पूरी रात इस जल को अपने घर के किचन में रखेंगे। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आप क्या करेंगे? इस जल को वहां से उठाना, और उठाने के बाद में उस जल को लेके जाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल का क्या करेंगे? पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करना। जब आप समर्पित कर रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव से कहनी है, ठीक है ना। कह दिया। अब देखो, यहां पे अब और खेल स्टार्ट होता है। जब आप जल चढ़ाओगे तो बाद में इस कलश को धुलना नहीं है। आपको महादेव के जल चढ़ाने के बाद में फिर आपको इसी कलश में जल भरना है और सूर्य देवता को आपको जल समर्पित कर देना होगा। पहले जल महादेव को और बाद में उसी कलश से जल अगर आप सूर्य देवता को समर्पित कर देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, जो बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, वो सारी कामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हल षष्ठी व्रत के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाए हैं। आपके यहाँ 24 को रखा जाता हो तो 24 को उपाय करना, 25 को होगा तो 25 को उपाय करना, आपके ऊपर डिपेंड करता। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।